चाप दे देगी। उन्हें चाय पानी का पैसा निकाल के उसको दे दिया। बोल बच्चे क्या, तुम कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, पर एक बच्चा इर्स तरफ से गए, अंगुली देखकर उन्हें रास्ता बता दिया। ठीक है, मेरे आगे तो वही बच्चा था, दूसरा कोई नहीं था। जबरदस्त से वो रास्ते पे आके गए तो देखा बच्चा जा रहा था और झड़प लगाकर उन्हें पकड़ लिया। बच्चा इतना भयभीत हो गए, रोने लगे एकदम, रुमाल निकाल के मुंह में डाटा दे दिया, सब सोना उतार लिया। बच्चे ने कहने लगे भाई मेरे हो तो छोड़ दे, तेरा जो सोना लेना था ले लिया, छोड़ दे। पर एक गलत टीचर प्रवेश किया था और दूसरा गलत टीचर आ गया, जो मैं छोड़ूंगा। कभी जो ऐसी साक्षी आ जाएगी और वो बोल दे कि भाई ने हमारा सोना उतार लिया था, तो मेरे की सजा होगी और बदनामी होगी। तो ऐसा प्रसंग ना आए, इसलिए बच्चे को मार डाला। क्या कहें, बांध डाला। हम घबरा गया कि बच्चे को लाश कहाँ डालूंगा, तो देखा नाला था, नाला में डाल दिया। घर पे आ गए, घरवाली को सोना सुपुर्द कर दिया। घरवाली ने सोना लिया, कबाट में रख दिया, पूछा नहीं कहां से लाए, कुछ पूछा नहीं, कबाट में रख दिया। जो वहां बच्चे को जो मार दिया, वहां कुटुंब में तो इतनी हलचल मच गई, सब रोने लगे, कोई पत्ता नहीं लगा। यहाँ पर 8-10 दिन उन्होंने बाहर देखी कि कुछ हलचल चलती है कि नहीं, कुछ मामला शांत पड़ गया। तो उसी में से थोड़ा सोना निकालकर बाजार में बेचकर होने से लारी निकाली, सब्जी की लारी निकाली, लारी में और कमाए, टपली डाल दी, टपली में और कमाए और दुकान ले। क्या शास्त्र ने बताया, वो जीव को अधिक अधिक भव भ्रमण करने का हो, तो अधिक अधिक भव करने के लिए कर्म, पाप का कर्म ज्यादा हो तो कर सकते ने, साई देती, साई करती। आज तो हमने देखने में आते जो मटन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, एकदम लग्जरियस जीवन जी रहे और हवाई जहाज में उड़ रहे, इतना मटन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले की इतनी, हाँ तो हो सकता है वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, वो कोई आश्चर्य नहीं। अनंत काल तक ये जीव का जो भ्रमण चालू कर रखना हो, तो रखने के लिए पाप का चत्ता तो होना चाहिए। जब आप जादी मुसारी कब कर सकते, पैसे का जोर हो तो। लंबी सफर का कौन कर सकते जादी, पैसे का जोर हो तो। ये भवभ्रमण का ज्यादा कौन कर सकते, पाप का जत्था ज्यादा हो कर सकते नहीं। बाद में थपड़ी डाली, संतान नहीं था, संतान की प्राप्ति हो गई, संतान को पढ़ाया और शादी भी कर दी। 7 महीने में वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। एक ही बच्चा था, माँ ने और बाप ने ज्यादा प्यार था, तो हॉस्पिटल में रात दिवस सेवा सुसुमान सब संपत्ति डालती। दुकान बंद हो गई, पूरा दिन भाई हॉस्पिटल में जा रहा था, वही आवक बंद हो गई, जो संपत्ति थी वो संपत्ति भी हॉस्पिटल में डाल दी। बाद में डॉक्टर ने हाथ ऊंचा कर दिया, अबे कोई कारी नहीं हमारे पास, तुम ले जाओ। घर पे लाए, पलंग में सुलाए, पास में एक सिर पर बाप बैठे और पाव तरक माँ बैठी। बच्चे को टिक टिक देख रहे थे, बच्चे ने आंख मीच गई, विचार करने लगे और देखने लगे, और आंख मीच गई और देखने लगे। विचार में इतना गहन विचार में पहुंच गए तो पूर्व का ज्ञान हो गया। क्या पूर्व का ज्ञान हो गया? ज्ञान होने से पूरा पिक्चर देख लिया, अगले जीवन का देख लिया। वो रोज व्यक्ति के दूसरी व्यक्ति पूरा आंख खोल के वो पिताजी के सामने देखे, बराबर निश्चित हो गया वही व्यक्ति है। तो पिताजी को बोल दिया, पिताजी अब क्यों आदमी रोते हैं, हाथ का कहरा ये बाकी हमारे गुजराती में कहवत है, अपने जो की ही कार्यवाही, वो कार्यवाही का नतीजा आपको मिल गया। पिताजी बोले, बच्चा तू ऐसा मत बोल, तेरी तबीयत ऐसी है, तू शांति रख, शांति रख। बच्चे ने कहा, मैं कहता हूं वो सच कहता हूं। पिताजी ने घर वाली तरफ देखा, कभी ते बच्चे को ऐसी बात तो नहीं बताई दी ना, पूर्व की कहानी तो नहीं की ने, तो कोई भी बात नहीं बताई दी नहीं। बच्चे ने कहा, बच्चा ऐसा क्यों तो बोल रहे, शांति रख, शांति रख, तेरे तबियत का कारण से मैं इतना दुखी
और तू हमने अधिक दुखी क्या करते? पिताजी मैं सच बोलता हूं। क्या सच है? तो देखो आज से इतने साल पहले कोई बच्चे के हाथ पकड़कर अपने सोना उतार लिया था, बच्चे को गर्ची दबाकर मार दिया था, आंख का पिक्चर खुला हो गया। तो क्या बात है उसी में? बस मैं वही जीव हूं, आपके घर पर आया हूं, चक्रवर्ती ब्याज से वसूल करने के लिए मैं आया हूं। आज मेरे शादी तक और हॉस्पिटल के खर्चे पूरा चक्रवर्ती ब्याज हिसाब मेरा पूरा हो गया, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं। पिताजी ने कहा भाई तो मैंने बात किया था ने, तो नतीजा मेरे को मिलना चाहिए, पर तेरी माँ पुत्र विरह के दुखी होगी, जीवन तक पुत्र विरह होगा तो कितनी दुखी होगी। वो माँ का तने विचार नहीं आता। उसने कहा मेरी माँ ये पाप में हिस्सेदार है। क्या मेरे पाप में हिस्सेदार? कैसे? तो सोना आपको लाके दे दिया, कभी पूछा नहीं आप कहां से लाए? ऐसे किसी का खून करके माल लाए, ये माल हमारे घर में नहीं, फेंक देना चाहिए। फेंका नहीं, वो बात सुन ली और घर में रख ली। उसको पाप में आपने साई दी। क्या पाप में साई दी? पाप करने वाले पर पाप करने वाले गुनहगार तो होता है न, पाप करने वाले को साई देने वाले भी। आज क्या कानून क्या है? आज कानून क्या है? आज कानून क्या है? लौकिक सरकार में पाप करने वाले, खून करने वाले तो गुनहगार होता है, पर खून करने में पिस्तौल दे दे तो, तलवार दे दे तो साबित हो जाए तो क्या होता है? गुनहगार होते हैं। तो अपने धर्म में ये बात बताई, पाप करने वाले तो भगवान का गुनहगार तो होता ही है, पाप करने में साई देने वाले भी भगवान का गुनहगार होता है। और आगे चल, ठीक है चलो मैं मानता हूँ कि तेरी माँ भी ये पाप में अधिकारी है, पर जो शादी करके दूसरे की लड़की यहाँ तक लाई, ये बिचारी ने पुत्र विधवा का दुख जीवन तक तो भाई ने तो तेरा किसी का कोई बगाड़ा नहीं, कोई बिगाड़ा नहीं, तो तू तेरे वो भाई का विचार नहीं आता, तो भाई के विचार से तू भी ठहर जा। नहीं, वो भाई पे पाप में अधिकारी है। कैसे? तूने कहा कि जब आपने पूछा था जो रास्ता साफ करने वाली बाई को, क्या वो बच्चा कहाँ गए, तो अंगुली से बता दिया आपने। क्या बता दिया? ये रास्ते पर गए। तो पाप के अधिकारी और भी आए होते, जैसे बोलते नहीं सारा काम करने में अंगुली बता दे तो सारे कार्य का फल मिलता है। बुरा एक सन्यासी एक गांव में फेरी लगा दी, बुरा काम करने वाले को बुरा फल मिलता है, सारा काम अच्छा काम करने वाला अच्छा फल मिलता है। बस वही बोलता, दूसरा कोई नहीं। मांगने के लिए कोशिश करते थे, वही फिरते थे, वही बोल रहे थे, पूरा दूसरा कोई वाक्य नहीं बोल रहे थे। एक बाई सेठानी थी, उन्हें विचार आया, वो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे, मैंने देखना है। क्या? तो देखने के लिए उन्हें लाडू बनाया, लाडू में शहद डाल दी और लाडू 2 लाडू भिक्षा में दे दिया। मैं अब देखती हूँ मैंने बुरा किया तो मेरा बुरा फल मिलता कि नहीं मिलता। लाडू दे दिया, सन्यासी खुशी हो गए, लाडवा लेकर गांव के बाहर पेड़ नीचे खाने की तैयारी करते थे। वहां पर आगे स्कूल थी, स्कूल में से छूटने का समय हो गए, तो बच्चा स्कूल के से घर पे जा रहे थे, तो भाई का तो बच्चा वो रास्ते पे जा रहे थे, सन्यासी पोटकी खोल करके लाडवा खाने की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चा वहां आकर खड़ा हो गया। सन्यासी ने देखा ये बच्चा है, भगवान का अवतार है। क्या है? ये भगवान का अवतार है, मैंने आज नहीं खाऊं तो चलेगा, ये बच्चे को प्रसाद दे दो। समझ बात आई? बुरा काम करने वाले को नहीं, सारा काम अच्छा काम करने वाले को। तो मैं बोलता हूँ कि आप जो कार्यवाही कर रहे संसार को चलाने लगे, क्या बात वो याद आ रही है आपको कि मैं बुरा काम कर रहा हूं तो मेरे को बुरा फल मिलने वाले? जो ये बात याद आ जावे तो बुरा काम बंद हो जाता। अपने याद नहीं आती, पैसा मिलता है ना दूसरा कुछ देखने का नहीं, पैसा मिलता है वो दूसरा कुछ देखने का नहीं। એટલે जीवन में अधिक पाप कराने वाली चीज कौन है? धन। अधिक पाप कराने वाली चीज कौन है?
इसलिए ज्ञानी ने बताया धन फेंकने लायक है, घर में रखने के लायक नहीं। घर में सांप निकले तो क्या करें आप? सांप बोलते निकले तो क्या करें? मार डाले, घर में से निकाल देते, बराबर ने? कदाच सांप काटे तो एक भव का प्राण ले ले। पर धन की आसक्ति, धन की जो मूर्छा, धन के लिए जो किया हो पाप, जन्म जन्म संग करता है और जन्म जन्म बधार देते। आपको नहीं मालूम, ये कहानी में ये बात बताती। लाडू बच्चे ने हाथ में आ गए, बच्चा तो खुश हो गए, बच्चा ने खा लिया। घर जाते समय में वहां पर मूर्छित हो गए, वहां पर देहांत हो गए। कितने लोग वहां एकत्रित हो गए, देखे किसी का बच्चा, हाँ चंपा का बच्चा दो, चंपा। किसी ने वहां दौड़कर समाचार दी कि चंपा तेरा 2 बच्चा रोड पर बढ़ गए। कैसे? वहां पर पहुंची, देखा तो शरीर में पूरा जर प्रसक गया। तो लोगों ने, बच्चे ने कहा भाई वो सन्यासी ने 2 लाडू दिया था, वो लाडू खा लिया, उस बच्चा मर गया। भाई ने बात याद आ गई कि मैंने लाडू में जहर दिया था, वो सन्यासी को दिया था। बुरा काम करने वाले को, सच बात है, आप मानते, आप स्वीकारते ना? जीवन में कभी बुरा काम करने का नहीं, ऐसा शोकन प्रतिज्ञा है? कितनी कठिन बात है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करना अपने विचार ही नहीं आता। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने लगी है, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी का विचार नहीं। अरे माता पिता का भी विचार नहीं आता। उसी समय में माता पिता को हाकल पट्टी करते ना आज लोग हैं? माता पिता की आज बुढ़े हो गए, खाने पीने की आप कैसी काळजी करते? बैठो, क्या बोलते आप हैं? क्या बोलते हैं? कच करती हो, घर वाली कच करती, आंख माता तुम जावे, बाद में माता पिता कच करती हैं, ऐसा करते हैं। बैठो बोलते हैं। कैसी स्थिति हो जाती? वहां नहीं समझते कि मैंने पेट में मैं था, वहां से मेरे को माता ने मार डाला नहीं, मैंने जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, यहाँ तक मेरे को पहुंचा है मेरे माता पिता का उपकार है। जो मेरे माता पिता ने हगल पट्टी कर दी थी तो मेरी की स्थिति ऐसी नहीं थी। आप इतना छोटा था, माँ वह घर पे बाहर रखकर पानी भरने के लिए तो भून आकर बच्चों पकड़ के ले जाए, तो आपकी ताकत थी कि उसमें छूट सके, आप छोड़ा सकते हैं। तो इतनी रक्षण किने की, इतनी रक्षण माँ ने सब काम छोड़कर बाहर रखा हुआ झरा रखने लगे, रसोई करते, बाहर देख क्या हुआ मेरे बच्चों को,